हाँ बेटा, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो शिव के सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रभु उस समय ध्यान में रहते हैं और उस समय उठने वाला मनुष्य ध्यान के तरंगों से जुड़ जाता है। देख बेटा, तू कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर तेरा दिन देर से शुरू होता है तो तू हर बार दूसरों से पीछे रहेगा, क्योंकि जिसने दिन की शुरुआत ही प्रभु के साथ की, उसका सारा दिन प्रभु की कृपा से चलता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं है, ये एक आत्मबल है, एक तपस्या है, एक आह्वान है ब्रह्म को छूने का। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब जो उठता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है सृष्टि की ऊर्जा। जब हवाओं में पवित्रता होती है, जब पक्षी गा रहे होते हैं, जब वातावरण में एक शांति होती है, तब अगर तू अपनी आंखें बंद करता है तो शिव तुझे छूते हैं। उस समय तू जो सोचता है वो साकार होता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है, उसका दिन संयमित होता है, उसकी निर्णय क्षमता तेज होती है, उसका स्वभाव मधुर होता है, क्योंकि उसने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ की। अब जो लोग कहते हैं मुझे तो देर तक नींद आती है, मैं रात को पढ़ लेता हूं, तो बेटा सुन ले, रात की पढ़ाई में जो शक्ति है वो केवल रटने की है, लेकिन सुबह की पढ़ाई में जो शक्ति है वो समझने की होती है। सुबह का उठना तुझे बुद्धिमान नहीं बनाता, तुझे समर्थ बनाता है, तुझे शांत बनाता है, तुझे दृढ़ बनाता है, तेरे भीतर की बेचैनी को शांत करता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के पास जल्दी पहुंचता है, क्योंकि उसका दिन लंबा होता है, उसके पास समय होता है, उसके पास चिंतन का अवसर होता है। वो दूसरों की तरह भागता नहीं, वो अपने लिए दिशा बनाता है। सुबह उठना मन को नियंत्रित करना सिखाता है, शरीर को अनुशासन में लाता है, और सबसे बड़ी बात, तुझे आत्मबल देता है। आज अगर तुम दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाकर देखो, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई योद्धा हो, कोई महापुरुष हो, हर एक सुबह जल्दी उठता था, क्योंकि सुबह उठकर जो ताजगी मिलती है, जो एकांत मिलता है, जो ध्यान की शक्ति मिलती है, वो दुनिया के किसी क्लब, किसी किताब या किसी गुरु से भी नहीं मिलती, क्योंकि सुबह स्वयं गुरु बन जाती है। वो तुझे सिखाती है कैसे दिन भर स्थिर रहना है, कैसे लक्ष्य पर टिके रहना है, कैसे अपने जीवन को काबू में रखना है। अब सवाल आता है, सुबह उठकर करना क्या है? तो बेटा, जैसे ही उठो शिव का स्मरण करो। हे प्रभु, आपने एक और दिन दिया, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। फिर जल पियो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और एकांत में बैठकर अपनी दिनचर्या सोचो। उस दिन को प्लान करो। जिस दिन की शुरुआत शिव के नाम से होती है वो दिन भटकता नहीं। जो दिन ध्यान से शुरू होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। फिर चाहे तुम विद्यार्थी हो या गृहस्थ, महिला हो या पुरुष, सुबह का उठना हर एक के जीवन में प्रकाश भरता है। अब जो लोग कहते हैं हमसे तो नहीं उठता, तो बेटा ये मत कहो नहीं उठता, कहो अभी तक ठान नहीं पाया। क्योंकि जैसे ही तू ठान लेगा, तेरा शरीर, तेरा मन और तेरा भाग्य तेरे निर्णय का पालन करने लगेगा। आज ये मत सोचो कि उठने में क्या फायदा, आज बस उठ जाओ। उठो और आकाश की तरफ देखो, उस शांत वातावरण को महसूस करो, पंछियों की आवाज सुनो और अपने भीतर झांको। वहां एक शक्ति मिलेगी, वो शक्ति जो पूरे दिन तुम्हें स्थिर रखेगी। आज संकल्प लो, मैं अब सूरज से पहले उठूंगा। मैं उस समय उठूंगा जब शिव ध्यान में होंगे। मैं उस वक्त अपने भीतर शक्ति भरूंगा। देखना बेटा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे निर्णय बदल जाएंगे, तेरा मन बदल जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को देखेगा तो गर्व होगा कि तूने एक साधारण नींद को त्याग कर एक असाधारण दिनचर्या अपनाई। क्योंकि सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा आत्म संस्कार है, एक यज्ञ है।
एक साधना है जो हर रोज दोहराई जाती है। तो बोलो, मैं अब देर से नहीं उठूंगा। बोलो, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में शिव के चरणों में बैठूंगा। बोलो, अब मैं उस शक्ति को जगाऊंगा जो सुबह के समय मेरे भीतर सोई रहती है। अब तुम अपने आप से वादा करो, मैं जीवन को आलस में नहीं बहने दूंगा। मैं जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मबल से भरूंगा।